पंजाबी का एक मुहावरा है, ओ जाने ते ओ जाने, तू बैठी पुन दाने। मैं इस मुहावरे की तफसील तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा करने से बात गैर इखलाकी हदूद में दाखिल हो जाएगी। आज की इस मुख्तसर खरियां खरियां में इस मुहावरे का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस वक्त नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर इमरान नियाजी के चेले इस बहस में मसरूफ़ हैं कि फील्ड मार्शल का नोटिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। कुछ यूथिये कह रहे हैं कि चूंकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ इसलिए आर्मी चीफ को अपनी नौकरी से रिटायर समझा जाए। बाज़ यूथिये इस थ्योरी को हवा दे रहे हैं कि मौजूदा जर्नैली हुकूमत और फील्ड मार्शल के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए, इसी वजह से हुकूमत नोटिफिकेशन के इजरा में ताख़ीर कर रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क से बाहर जाना भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और भी बहुत सारी अफवाहें हैं, सबका जिक्र करना ज़रूरी नहीं। जितने मुंह उतनी बातें वाले मुहावरे में तरमीम करके यूं कह लें कि जितने यूट्यूबर उतनी बातें। मुझे ना तो आइन और कानून पर अबूर है और ना ही हुकूमती हलकों तक मेरी रसाई है, इसलिए मैं ना तो हतमी तौर पर यह कह सकता हूँ कि फील्ड मार्शल रिटायर हो चुका है और ना ही इन अंदरूनी लड़ाइयों की तस्दीक कर सकता हूँ। अलबत्ता मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे जर्नैलों को आइन और कानून की बत्ती बनाते हुए देखा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले आइन के तहत चलने वाले पाकिस्तान में जब जब जर्नैलों ने ऐसा किया है, किसी सियासी जमात और अदालत में इतना दमखम नहीं देखा कि वो आगे बढ़कर जर्नैल को रोक सके। हल्का फुल्का शोर शराबा ज़रूर होता है, लेकिन होता वही है जो मंजूर जर्नैल होता है। अपने इसी जर्नैली नॉलेज की बुनियाद पर मैं इन यूथियों से कहूँगा कि आप सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करके अपने गुरु के चेलों को भी ज़रूर खुश करें, लाइक्स और व्यूज़ भी लें, लेकिन आपके इस शोर शराबे से फील्ड मार्शल को कोई मसला नहीं होगा। उसके रास्ते में रुकावट खड़ी करना ना इस जर्नैली हुकूमत के बस में है और ना ही आपके। अब अगर फील्ड मार्शल के रास्ते में कोई आ सकता है तो उसका ताल्लुक भी उसी मुसल्ला सियासी जमात से होना चाहिए जिसकी क़यादत इस वक्त फील्ड मार्शल के पास है। इसलिए पंजाबी की इस मिसाल को पल्ले बांध कर चिल करें, ओ जाने ते ओ जाने, तू बैठी पुन दाने।